फ्रेंड नमस्कार। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं क्लिक स्टडी। साथियों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के चलता हूं। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज इस जो टॉपिक है इसमें पढ़ेंगे इकाई अंक, प्लस माइनस गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आता है, वंस डिजिट पूछा जाता है। कंपटीशन एग्जाम्स देते हैं हम, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए लाइक करें और मन करे तो शेयर करें। लेकिन वीडियो पूरी समझने के लिए, मैथ्स पूरा समझने के लिए आने वाली हर वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप्स नहीं करें, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ाएंगे नहीं, आपको मैथ्स से समझाएंगे। तो चलिए बहुत आसान विधियों से, जैसे यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये आप सोचेंगे तो सिर्फ 1 आएगा। अब आपको जानना ये है कि कैसे आएगा। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करता हूँ। पहला जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 245 गुणा 122 गुणा 431 में इकाई अंक क्या है, वंस डिजिट, फाइंड द 10 वंस डिजिट। तो इस प्रकार के ओनली वंस डिजिट हमें देखना है। जैसे फर्स्ट में 5 है, मल्टीप्लाई सेकंड में 2 है, मल्टीप्लाई थर्ड में 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली वंस डिजिट फाइंड करना है, तो केवल इकाई के अंक को ही गुणा करना है। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 का 0 होता है, यानी अब आखिरी में 0 आ गया इकाई अंक। तो 0 को यदि आप किसी भी अंक से गुणा करते हैं तो इस 0 ही आएगा। और यदि आप यहाँ पर मान लीजिए 0, यहाँ पर आंसर हो गया आपका 0। लेकिन यदि कोई संख्या दूसरी यहाँ पर लिखी हो आपको इसका आंसर, तो आपको समझ आ गया होगा। 5, 2 और 1 को हमने मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 5 दूनी 10 का 0 आ गया। तो 0 के यदि आप किसी से भी आगे गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, ये आंसर हमारा 0 हो गया। मान लीजिए आपका यहाँ पर आंसर होता 435 गुणा 634 गुणा 728। अभी भी आप इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 20 का 0 आ गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 0। जैसे सेकंड नंबर मान लीजिए आपका 724 गुणा 624 गुणा 748 गुणा 512। इस प्रकार के आंसर आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले इकाई अंक देखना है, 4 4 4 और 2। 4 को 4 से गुणा करना है, 4 चौक 16 का हमें इकाई का अंक लेना है ओनली 6। 6 को हम नेक्स्ट डिजिट 4 से गुणा करेंगे, 6 चौक 24 का अकेला इकाई का अंक लेना है हमें 4। और 4 को हम 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। बिना कोई कॉपी, बिना कोई पेन, सिर्फ माइंडली आपको आंसर निकालना है, 1 सेकंड में आप आंसर निकाल पाएंगे। 4 चौक 16 का हमने अकेला इकाई अंक लेना है, 6 लेना है। 6 को सीधा 4 से गुणा किया, 24 का अकेला इकाई अंक चाहिए हमें, तो 4 लेंगे। 4 को हमने 2 से गुणा किया, 8। आप ऐसा नहीं है कि 4 चौक 16 दूनी 16 चौके 64 पढ़ेंगे, 64 दूनी 128 नहीं पढ़ना, आपको केवल इकाई अंक लेना है। चलिए इसका दूसरा टाइप कौन सा है वो आपको बता देता हूँ। हर टाइप्स के 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड टाइप है 7 की शक्ति 45 में इकाई का अंक क्या है। किसी की भी शक्ति कुछ भी हो सकती है, पावर 7 की घात 45 पावर 7 की पावर 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो पावर में हमेशा 4 का डिवाइड दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 के बाद में सेम वही संख्या दोबारा से रिपीट हो जाती है। जैसे आपको दिखा देता हूं कि मान लीजिए 1 गुणा 1, सॉरी 1 से तो वही आंसर आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर आगे दोबारा 2 ले लें, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, 8 को 2 से गुणा किया 16 आया, फिर 16 को दोबारा से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 का 2 आ गया, जो कि पहले था। यानी हर 4 के बाद में सेम वही अक्षर रिपीट हो जाता है। इस वजह से ऐसे जो घात के क्वेश्चन होते हैं, पावर के क्वेश्चन होते हैं, इनमें 4 का भाग दिया जाता है और 4 के बाद में सेम वही संख्या का रिपीटेशन, इकाई अंक फिर से वही आना शुरू हो जाता है। 4 का भाग देने के बाद में सबसे मुख्य बात क्या है, यदि हम 4 का भाग दें, उसमें यदि आपका एक शेष रह जाए तो 1 बार गुणा करेंगे, शेष 2 रह जाए तो 2 बार गुणा करेंगे, शेष 3 रह जाए तो 3 बार गुणा करेंगे, और यदि शेष 0 रह जाए तो उसको 4 से गुणा करेंगे। जैसे पहला हमारी क्वेश्चन है 7 की शक्ति 45, 45 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो शेष 1 बचता है, क्योंकि 11 चौके 44, एक शेष बचता है, तो 7 की पावर 1 मानेंगे और 7 एकम 7 आपका आंसर होगा। मान लीजिए आपका यहाँ पर 7 की शक्ति 44 होता, 7 की शक्ति 44 होता है, इसका मतलब 7 44 के अंदर हम 4 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब हम 7 को कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। आप ये कहेंगे अगर ये बहुत बड़ी गुना हो गई, तो नहीं, 7 को 7 49 का सिर्फ आपको 9 लेना है,
9×7 = 63 का आपको सिर्फ 3 लेना है और 3×7 = 21 का सिर्फ आपको 1 लेना है और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका। यानी हमें केवल इकाई अंक फाइंड करना है, तो हमें इकाई अंक ही देखना है। यदि 7×7 = 49 का केवल 9 लेंगे, 49 लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं, आप अपना समय भी वेस्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन का आप गलती की तरफ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुणा ज्यादा बड़ी हो गई तो आप गलती की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं, यानी पावर के अंदर हमेशा 4 का भाग देंगे, चाहे कितनी ही बड़ी पावर हो। यदि शेष 1 बचता है पावर में भाग देने पर, घात में भाग देने पर, तो 1 बार गुणा करेंगे। 2 बचता है तो 2 से गुणा करेंगे। 3 बचता है तो 3 से करेंगे और शेष 0 बचता है तो उसको कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7, क्योंकि भाग देने पर सिर्फ 1 बचता है, तो 7 को 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, यानी 1 बार गुणा किया 7। घात 2 बार बचे तो 2 बार गुणा करेंगे, 7×7 = 49। घात 3 बचती तो 3 बार गुणा करेंगे और घात में 4 का भाग देने पर 0 बचेगा, तो क्या आएगा? 4 बार गुणा करेंगे खुद को। ऐसा नहीं है कि 4 से गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। जैसे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की शक्ति 24 मल्टीप्लाई 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 4 की पावर 11, यानी 2 की घात 24, 3 की घात 15 और 4 की घात 11 में इकाई का अंक क्या है? सेम वही जो मैंने भी बताया, 7 की शक्ति 45 वाला क्वेश्चन। इसमें 2 की पावर 24 में 2 का 24 में पूरा पूरा 4 का भाग चला जाता है। इसका मतलब 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 की शक्ति 15 में 4 का भाग देंगे, 4 3 12, 3 शेष बचता है तो 3 को कितने बार गुणा करना है हमें? 3 बार। 4 की शक्ति 11 में 4 का भाग देंगे तो 3 बचता है, 4 दूनी 8, 3 बच जाता है तो 4 को भी कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। अब कहेंगे कि आप गुणा काफी बड़ी हो गई, कुछ बड़ी नहीं हुई है, आपका करने का तरीका जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अभी इकाई एक ही अंक है तो एक ही रखेंगे। 8 दूनी 16 का सिर्फ 6 लेना है। 16 यहाँ पे 2 डिजिट बन गए, 2 अक्षर बन गए, इकाई और दहाई, तो हमें सिर्फ 6 लेना है। 6 को 3 से गुणा करेंगे, 6 3 18 का सिर्फ 8 लेना है। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 3 24, 24 का सिर्फ 4 लेना है। 4 3 12, 12 का सिर्फ 2 लेना है। 2 चौके 8, 8 का 8 रखना है। 8 चौक 32 का सिर्फ 2 लेना है और 2 चौके 8, 8 आपका आंसर हो गया। सी इसका राइट आंसर हो गया। क्या कि सबसे पहले जो घात है उसके अंदर 4 का भाग देना है, जो बच्चे वो हमें नोट करना है कि 2 को कितनी बार गुणा करना है। जैसे 2 4 का भाग दिया 24 में पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 2 को 4 बार गुणा करना है। 3 की घात 15, इसका मतलब 15 में 4 का भाग देंगे तो 3 बचता है, तो 3 को 3 बार गुणा करना है। 4 की घात 11 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 बचता है, तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हमने लिख लिया, सिर्फ इकाई अंक रखना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का सिर्फ 6 रखना है। 6 भी यहाँ पर रख लिया, 6 को 3 से गुणा किया, 18 आ गया, सिर्फ 8 रखते हुए इस प्रकार से गुणा करना है, इसका आंसर सी आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कैसे भी होंगे इकाई अंक से संबंधित, आप गारंटी की बात है, यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया और समझ कर लिया तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 की शक्ति 40 माइनस 5 की शक्ति 40 में इकाई का अंक क्या होगा? वही सेम है, गुणा हो चाहे भाग हो, बीच में कुछ भी हो, आपको वही करना है। जैसे 40 है, 40 में 4 का भाग देंगे तो पावर पूरी भाग चला जाता है। इसको मतलब हमें 6 को कितनी बार गुणा करना है? 4 बार गुणा करना है। 6 को यदि हम 4 बार गुणा करेंगे, 6 छंगा 36, 36 का 6 आ गया, 6 छंगा 36 फिर से 6 आ गया और 6 छंगा 36 फिर से 6 आ गया, यानी इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा। और 5 की शक्ति 40, 40 में भी 4 का भाग देते हैं, पूरा पूरा चला जाता है, तो 5 भी कितनी बार रहेगा? 4 बार। 55 25 का 5, 55 25 फिर से 5, 55 25 फिर से 5, यानी फिर इकाई का अंक इसमें भी क्या रहा? 5। और 6 में से हम यदि 5 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर बी आएगा, सिर्फ क्या आएगा? 1। इस प्रकार के क्वेश्चन से वही सेम है, आपको घात में भाग देना है 4 का, जो बचेगा उसको उतनी बार ही गुणा करना है और जो इकाई का अंक है वो रखना है हमें। 6 छंगा 36 में हमने 6 रखा, इस 6 को अगले 6 से गुणा किया, 6 छंगा 36 फिर से 6 आ गया और इसको अगले 6 से किया, फिर से 6 आ गया। ऐसे ही 5 में किया, 6 और 5 में से 1 घटा दिया, आंसर आ गया हमारा 1। इसी प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, आपको दिखा दूं। 4387 की पावर 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर 72 के गुणनफल का अंतिम अंक कहे, वंश डिजिट कहे या इकाई अंक कहे, सेम वही बात है, वही घात में 4 का भाग देना है
और 4 का भाग देकर जो नीचे अंक हैं उनको 4 बार गुणा करना। आप कहेंगे 4387 को 4 बार, नहीं, अब आपको बताऊंगा कैसे करना है। सबसे पहले 4 का नियम आपको याद होगा, डिवाइडेशन रूल, विभाजकता का नियम। केवल इकाई और दहाई में भाग देकर देखना है। यदि इकाई और दहाई में यदि भाग चला जाता है तो उस संख्या में पूरी में जाता है। तो हमें 245 में भाग नहीं दे के देखना 4 का, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 45 के अंदर। 45 के अंदर यदि हम 4 का भाग देंगे तो 11 चौके 44 होता है, यानी सिर्फ हमारा यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचता है। और यदि हम 72 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो शेष है वो कितना आएगा, 4 बार गुणा करेंगे। यानी इकाई का अंक देखना है तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 है, 7 को सिर्फ 1 बार गुणा करना है। और यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 1 है, 1 को हम 4 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा। और 7 को यदि हम 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक और इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर 728 की पावर 953 मल्टीप्लाई 624 की पावर 9860। अब आपको सोचेंगे काफी पावर भी बड़ी हो गई, तो आपको इसको किस प्रकार से करना है। वही सेम 4 का डिवाइडेशन लास्ट के 2 डिजिट में देंगे। यहाँ पर हम 53 में देंगे, 13 चौके 52, सिर्फ 1 बचता है तो यानी 8 को 1 बार गुणा करेंगे, 8 एकम 8। यहाँ पर हम 60 में भाग देंगे, पूरा पूरा भाग चला जाता है 4 का, 15 चौके 60। तो हम 4 को कितने बार गुणा करेंगे, 4 बार, क्योंकि यदि पूरा डिवाइड चला गया तो कितने बार गुणा करते हैं, 4 बार। मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई 4। अब किस प्रकार से करना है आपको गुणा, 8 चौक 32, पहले दोनों को गुणा करिए, 8 को 4 से, 8 चौक 32, सिर्फ 2 रखना है, 2 चौके 8, 8 दूनी 16 का सिर्फ 6, और 6 को फिर से 4 से गुणा किया, 6 चौके 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 हमारा आंसर हो चुका। इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना है, सिर्फ घात में भाग देना है। 1 रिमाइंडर बचे तो 1 बार गुणा, 2 रिमाइंडर बचे तो 2 बार गुणा, 3 शेष बचे तो 3 बार गुणा, और 0 शेष बचे तो 4 बार गुणा। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। तो अब आपको समझ आ गए होंगे कि जो इकाई के अंक से संबंधित क्वेश्चंस हैं, टोटल टाइप्स के 5 या 6 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिए। और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। फिर भी यदि कोई ऑब्जेक्शन, आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की वीडियो अब बहुत जल्द 2 या 3 दिन में एक वीडियो आपको हर टॉपिक पर इस प्रकार से क्लियर करवाई जाएगी कि आप कंपटीशन की दृष्टि से वो क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख सकता हूँ। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की वीडियो यदि आप आगे भविष्य में भी पाना चाहते हैं तो क्लिक स्टडी परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, मन कर रहा हो तो आप शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर।